गया था, आपने शगुन देने के लिए बुलाया। जिस तरह से गेम चल रहा है, मुझे तो लगता है कि किसी और तरह का शगुन ही देना पड़ेगा। यह लड़की हमेशा गिरती पड़ती रहती है, विमान से चिपकती रहती है, पृथ्वी को बेहोश करके उगल देती है। अब अंबिका उसे सारा सच बताने वाली है। पार्वती को झटका देकर अंबिका का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परिणति की कहानी में अब अंबिका नया खेल खेलने वाली है और वह पृथ्वी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। आप देख ही रहे होंगे कि पृथ्वी अंबिका और पार्वती के नाम से भी कितना चिढ़ता है। वह उनके खिलाफ साजिशें रच रहा है। हालांकि अब संजू पार्वती से कहने वाला है, पार्वती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से पृथ्वी तुमसे और अंबिका से इतनी नफरत करता है। वरना कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ यूं ही किसी से बदला क्यों लेगा? इसके पीछे जरूर कोई पुराना सच छिपा है। अब पार्वती भी कहने वाली है, मैंने पृथ्वी के घर में माँ अंबिका की तस्वीर देखी थी और एक फाइल भी जिसमें हमारे बारे में बहुत सारी जानकारियां थीं। यानी अब पार्वती को शक होने वाला है कि माँ अंबिका पृथ्वी के अतीत के बारे में सब कुछ जानती हैं और अब एक बड़ा सच सामने आने वाला है। अंबिका पृथ्वी को बेहोश करके उससे सच उगलवाने वाली है। आखिर वह यहाँ क्यों आया है? बीते समय में अंबिका ने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर भी अब उसके पास इतना पावर और पैसा कहाँ से आया? अब पृथ्वी कहने वाला है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा यह घटिया चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हें मैं सड़क पर ला दूंगा। इस पर अंबिका जवाब देगी, तुम कुछ भी कर लो, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। मेरी बेटी पार्वती ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और तुम्हें टक्कर देती रहेगी। अब पृथ्वी को यह नहीं पता कि पार्वती असल में परी है और यही सच अंबिका अब तक छुपा रही है। लेकिन जब यह राज खुलेगा तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। देखना होगा कि जब पृथ्वी को सच्चाई पता चलेगी तो वह क्या करेगा। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस धमाकेदार एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब यह स्क्रिप्ट ज़्यादा सहज, प्रवाहमय और व्याकरण रूप से सही हो गई है।